नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। अभी हाल में ही हमने खिस्रमावस यानी यक्ष अमावस्या का त्यौहार मनाया। पिछले हजारों साल से हम यह त्यौहार पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्तिभाव से मनाते आ रहे हैं। यह त्यौहार पौष कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन मनाया जाता है, पर इस साल यह त्यौहार हमने चतुर्दशी के दिन ही मनाया। मुझसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि इस साल खिस्रमावस चतुर्दशी को ही क्यों मनाई जा रही है, जबकि पंचांग में अमावस्या दिखाई जा रही है। तो क्यों ना आज के इस वीडियो में तिथि के बारे में इस संशय का निराकरण करने की एक कोशिश करते हैं। यूं तो हिंदू कैलेंडर में 5 अंग कहे गए हैं, जैसे वार, नक्षत्र, तिथि, योग और करण। इनमें से मगर तिथि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण हमारे सभी व्रत, त्योहार या अन्य संस्कार तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम पंचांग में दी गई तिथि को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में डेट होती है, वैसे ही हिंदू कैलेंडर में तिथि होती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह ही हिंदू कैलेंडर में भी एक महीने में 30 तिथियां होती हैं, मगर यह तिथियां 15-15 दिनों के 2 पक्षों में बटी हुई होती हैं। महीने के पहले पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। कश्मीरी में इसे हम गट पक्ष कहते हैं। इस पक्ष में चंद्रमा की कलाएं प्रतिदिन घटती रहती हैं। यह पूर्णिमा के बाद शुरू होकर अमावस्या तक रहता है। महीने के दूसरे पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं, जिसे कश्मीरी में हम जून पक्ष कहते हैं। इसमें चंद्रमा की कलाएं प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। यह अमावस्या के बाद से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। पक्ष में पड़ने वाली 15 तिथियों के कश्मीरी में नाम इस प्रकार हैं: ओकदो, दोय, त्रय, चोरम, पांचम, शेयम, सतम, आठम, नवम, दहम, कश, बश, त्रुश, चौदश और 15वीं तिथि को कृष्ण पक्ष में मावस और शुक्ल पक्ष में पुण्यम कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक डेट हमेशा 24 घंटों की होती है, लेकिन हिंदू कैलेंडर में तिथि हमेशा 24 घंटे की नहीं होती। तिथि 19 घंटे से लेकर 26 घंटे तक की हो सकती है। इसी कारण तिथि कभी कभी एक सोलर डे से छोटी होती है तो कभी एक दिन से बड़ी। वीडियो में आगे जानते हैं कि तिथि क्यों हर दिन अलग अलग ड्यूरेशन की होती है। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो शिशिर संक्रांत में बताया था कि सूर्य आकाश मंडल में घूमता हुआ एक साल में 12 राशियों में प्रवेश करता है और हर राशि में एक महीने तक रहता है। उसी तरह चंद्रमा भी आकाश मंडल में घूमते हुए एक महीने में 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। चंद्रमा की एक तय गति नहीं रहती, कभी इसकी गति तेज होती है तो कभी धीरे। यह ठीक उसी तरह है जैसे जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कभी तेज चलते हैं तो कभी धीरे। इसलिए चंद्रमा को एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाने के लिए कभी कम समय लगता है तो कभी अधिक। इसी से तिथि अलग अलग समय के लिए हो जाती है। इसी कारण तिथि दिन रात में कभी भी शुरू हो जाती है, जबकि इंग्लिश कैलेंडर में दिन का आरंभ हमेशा रात के 12 बजे से ही होता है। क्योंकि हिंदू कैलेंडर में दिन का आरंभ सूर्योदय से माना जाता है, इसलिए सूर्योदय के समय जो तिथि चल रही हो वही तिथि उस दिन के लिए मुख्य तिथि मानी जाती है। यदि तिथि सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहती है तो ऐसी तिथि को हम पूर कहते हैं। इसमें एक बार सूर्योदय होता है। पंचांग में ऐसी तिथि के आगे प्र लिखा जाता है। जब तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है तो ऐसी तिथि को क्षय तिथि कहते हैं। इस तिथि में एक बार भी सूर्योदय नहीं होता। पंचांग में यह तिथि नहीं लिखी जाती। कश्मीरी में हम कहते हैं कि त्याथ्छ रावान। जब तिथि सूर्योदय से पहले शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रहती है
तो ऐसी तिथि को वृद्धि तिथि कहते हैं। कश्मीर में ऐसी तिथि को हुरुन कहते हैं और हम कहते हैं कि त्याथच हुरान। इस तिथि में 2 बार सूर्योदय होता है और पंचांग में यह तिथि 2 दिन लिखी होती है। कभी कभी तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रहती है। ऐसी तिथि को कश्मीरी में हम देवादेव कहते हैं। इस तिथि में सूर्योदय तो एक बार होता है, पर यह तिथि 2 दिन तक रहती है। पंचांग में इस तिथि के आगे दि लिखा जाता है। अब बात करते हैं इस साल के खिच्र मावस की। 12 जनवरी 2021 को पंचांग में चतुर्दशी दिखाई गई है, लेकिन यह तिथि दिवादेव है, जिसका अर्थ हुआ कि 12 जनवरी को चतुर्दशी के अलावा अमावस्या भी लग गई है। वहीं 13 जनवरी 2021 को पंचांग में अमावस्या दिखाई गई है, पर यह भी देवादेव है, जिसका अर्थ हुआ कि 13 जनवरी को भी अमावस्या के साथ प्रतिपदा तिथि शुरू हो गई है। तो अमावस्या 12 जनवरी दिन में शुरू हो गई थी और 13 जनवरी सुबह 10:30 बजे तक रही थी। अब क्योंकि खिच्र मावस का त्योहार हम रात में मनाते हैं, दिन में नहीं मनाते, इसलिए हमें यह तब मनानी है जब रात में अमावस्या हो। और 2021 में 12 जनवरी की रात में अमावस्या थी, जबकि 13 जनवरी की रात में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शुरू हो गई थी। इसीलिए हमने इस वर्ष चतुर्दशी को ही खिच्र मावस बनाई। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिखें। मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।